तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे read.csv कमांड और ये हमारा एक तरीके से चौथा लेक्चर है। तो हम लोग चालू करते हैं read.csv कमांड को। चालू करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक डेटा चाहिए होगा, ठीक है। और डेटा से के साथ ही हम लोग read.csv कमांड के द्वारा हम लोग उसको एंटर कराएंगे इसमें। लेकिन read.csv कमांड होता क्या है, ये चीज़ हम लोग को जाननी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। CSV का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है कॉमा, एस से मतलब होता है सेपरेटेड, वी से होता है वैल्यू। ये देखो कॉमा, ये रहा कॉमा और ये रही सेपरेटेड वैल्यूज़, ये रही इसके अगल बगल में सेपरेटेड वैल्यूज़। ये देखो 1 और सिवा सेपरेटेड वैल्यूज़ हैं। तो ये क्या हो गई, एक तरीके से कि जो ये इतनी चीज़ें हो गई, ये आपकी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हो गई। तो इन चीज़ों को हमें रीड कराना है। रीड कराना है किसके द्वारा? read.csv कमांड के थ्रू हम लोग को रीड कराना है। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं पूरी गारंटी देता हूँ कि इससे बढ़िया लेक्चर हिंदी में पूरे यूट्यूब में नहीं अवेलेबल। कम से कम आज की डेट तक, जब मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और डाल रहा हूँ, तब तक अवेलेबल नहीं है। तो चलिए चालू करते हैं, पूरी तरीके से पढ़ते हैं read.csv कमांड को। तो read.csv कमांड हम लोग को यूज़ करनी है, ठीक है। हमें डेटा ये यूज़ करना है, तो हम लोग एक ऐसा डेटा बना लेते हैं। तो इसको मैं बना लेता हूँ कॉपी करके, और आप भी चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। ये चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, एक और चीज़, जैसे यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखा हुआ आ रहा है, जब आप इस PDF को डाउनलोड करेंगे डिस्क्रिप्शन से, तो आपको यहाँ पे एक टेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा और मिल जाएगा प्रीवियस वीडियो का ऑप्शन, और आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा प्लेलिस्ट एक्सेस करने का कि किस प्लेलिस्ट में ये डला हुआ है। तीनों चीज़ आप इस PDF के जरिए ही एक्सेस कर सकते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे जब आपका टेस्ट होगा, तो ये PDF आपको बस एक तरीके से देख लेनी है और प्रैक्टिस कर लेनी है। आपको सब कुछ याद आ जाएगा, इतना अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपको कोई दिक्कत होनी ही नहीं है। तो सबसे पहले हम एक डाटा बनाते हैं, ठीक है। ये डेटा है, ये मेरे को बनाना है और मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैं इसको एक फ़ोल्डर में बनाना चाहूँगा, जो कि मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ RTube नाम का फ़ोल्डर है। और इसमें मैं नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ और इस फ़ोल्डर का नाम रख देता हूँ फोर्थ लेक्चर। फोर्थ लेक्चर। अगर आप जाते हैं मेरी प्लेलिस्ट में, तो आपको ये तीसरा लेक्चर दिखाई देगा, क्योंकि जो इंस्टॉलेशन वाला पार्ट है वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पहले ही कर चुके होंगे, तो मैंने अभी उसको हाइड कर रखा है। अगर स्टूडेंट रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं उसको बिल्कुल फ्री कर दूँगा, रिलीज़ कर दूँगा, ताकि लोग देख सकें। तो चलिए चालू करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले एक टेक्स्ट फाइल बना लेता हूँ, न्यू टेक्स्ट फाइल, ठीक है। टेक्स्ट फाइल मैंने बनाई यहाँ पे, तो इसका नाम रखता हूँ CSV। उसको मैंने सेव कर दिया, Ctrl+S से सेव कर दिया, ठीक है। और ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है। और अब हम लोग अपनी PDF की तरफ जाते हैं। ये रहा हमारा PDF, जो लोगों ने फाइल बनाई थी वो बना ली। अब इस डेटा को मेरे को इसमें लाना है, ठीक है। इस डेटा कैसे लाऊंगा? सबसे पहले तो अपनी वर्किंग डायरेक्टरी सेट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, गेट WD सबसे पहले पता करते थे कौन सी डायरेक्टरी में। अगर आपको गेट WD नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं, आपको केवल आके सेट WD करना है, सेट WD, ठीक है। आपको जाना किधर है? हमें जाना है, जो हम लोगों ने फ़ोल्डर खोला था उसमें जाना है हमें। तो हम लोग जाते हैं अभी उस फोल्डर में। तो ये रहा हमारा वो फोल्डर, RTube नाम से मैंने फ़ोल्डर बनाया था और इसमें फोर्थ लेक्चर नाम से सेव किया था। तो ये रहा हमारा पाथ, इसको मैंने कॉपी कर लिया, इस पाथ को मैंने कॉपी कर लिया है और मैं अपने इसमें आ चुका हूँ और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने से पहले इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पेस्ट कर दिया। अब ये जो ये सैम्बल्स हैं, इनको मैं फॉरवर्ड को बैकवर्ड कर दूँगा, फॉरवर्ड को बैकवर्ड स्लैश में कन्वर्ट कर दूँगा, ताकि ये R लैंग्वेज समझ सके। R में फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्लैश के इक्वल होता है, जो हम लोग का विंडोज़ में होता है उसके जस्ट उल्टा काम करता है। अब हम लोग करेंगे गेट WD, एक बार चेक कर लेते हैं कि हम लोग चेंज हो चुके हैं। तो हाँ देखो, हम लोग इस फोल्डर में पहुंच चुके हैं जो हम लोग को पहुंचना था। इस फोल्डर में पहुंच चुका हूं मैं। अब देखो, अब इस फोल्डर में तो मैं आ गया, इस फोल्डर में तो मैं आ गया हूँ। और साथ ही साथ अब मेरे को क्या करना है, एक डेटा फ्रेम बनाना है। डेटा फ्रेम मतलब ये जो हम लोग देख रहे हैं, इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। इस तरीके का एक फ्रेम बनाना है, ठीक है। अभी के लिए बस डेटा फ्रेम ही समझ लीजिए। डेटा फ्रेम एक तरीके का
आपका एक तरीके से डेटा ही होता है, डेटा स्टोर करने का तरीका होता है, ठीक है। तो हम लोग एक डेटा फ्रेम बनाते हैं जिसका नाम मैं df रख देता हूँ, और उसको मैं read.csv कमांड से इनपुट कराऊंगा। इसको कंट्रोल C किया और इधर कंट्रोल V कर दिया, और यहाँ पे इनपुट तो हमारी फाइल नहीं थी, हम लोग की फाइल थी csv .txt थी, txt, हाँ, ये टेक्स्ट फाइल थी। तो हम लोगों ने इस तरीके से इसमें कर लिया। अब df को मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये देखो df हमारी यहाँ पे आ चुकी है। अब देखो कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर मैंने ये चीज़ है सेम पढ़ी हुई है अपने कॉलेज में, और वो हमें पढ़ाई गई थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल बना के, अरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्प्रेडशीट में फाइल बनवाई गई थी, और हम लोगों ने उस तरीके से किया था। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आप CSV या जो भी फाइल नेम होगा .csv हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस मेन कॉन्सेप्ट क्या है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। हमें आपको वैल्यूज़ कैसी देनी है, कॉमा सेपरेटेड होनी चाहिए, है ना। कॉमा सेपरेटेड हमें वैल्यूज़ मिल गई। अब देखो, अब हम लोग इसमें से कुछ ऑपरेशंस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अब मान लो जैसे कि ये है, इसमें से किसी की मैक्सिमम सैलरी होगी, वो कैसे फाइंड करनी है, वो फाइंड करना बहुत सरल है। मैक्स कमांड से आप भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग एक करते हैं, मैक्स सैलरी नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। और रुकिए एक सेकंड, ये यहाँ पे मैंने ये डाल रखा है, इसका मतलब और इसका मतलब इक्वल होता है, इसका मतलब भी इक्वल होता है और इसका मतलब भी इक्वल ही होता है, दोनों ही एक ही काम करते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या डालना चाहते हैं, मैक्स डालना चाहते हैं किसकी, सैलरी वो भी किसकी, df में से हमें निकालनी है ना, df में से क्या निकालनी है, सैलरी, SALA। तो हम लोग सैलरी लिख देंगे यहाँ पे। इस तरीके से इसमें पहुँचा जाता है। पहले आप सीधा सैलरी में नहीं पहुँच सकते, क्योंकि इसको कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है भाई किसका डेटा लेना है, मैक्स लेना है। हम लोगों ने तो डेटा केवल df एंटर कराया है ना, df, और df के अंदर सैलरी है, df के अंदर सैलरी है, तो df के अंदर हम लोगों ने डॉलर लगाया, उसका सैलरी लिख दी, ठीक है। इस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो अब हम लोग जब करेंगे MSAL, तो हम लोग को मैक्सिमम सैलरी मिल जाएगी 8432.25, इसमें से 25 पैसे की ये शायद टॉफ़ी खा लेता होगा इस जोक, लेकिन आपको पक्का बहुत ही गंदा जोक लगा होगा, कोई डिसलाइक नहीं करेगा इस जोक के चक्कर में, ठीक है। तो देखो ये है जिसकी सबसे ज़्यादा सैलरी थी, या हमें मिल गया, सैलरी सबसे ज़्यादा मिल गई। मान लो हमें भाई सैलरी थोड़ी चाहिए होगी, अब हमें भाई सैलरी थोड़ी चाहिए होगी, हमारा दोस्त है जिसकी सबसे ज़्यादा सैलरी है, उसी से तो पार्टी मांगेंगे ना सबसे ज़्यादा। तो भाई ये दोस्त है, हमें इसकी सैलरी तो पता चल गई, लेकिन हमें इसके बारे में पूरा पता करना है कि भाई कौन सा है, वो डेटा आना चाहिए कुछ इस प्रकार का ना, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इस तरीके का डेटा आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो हम लोग हो गई, तो हम लोग उसकी पर्सनल डिटेल जानेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है आपके PDF में, ताकि आपको सरल हो। तो हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं सबसे पहले। मान लो दोस्त नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। दोस्त में हम लोग क्या डालेंगे, सबसेट क्या करता है, जैसे कि ये पूरा आपका सेट हो गया, ये पूरा आपका एक सेट हो गया, ठीक है, पूरा ये सेट हो गया। इसमें से एक ये इसका सबसेट हो सकता है, ये एक सबसेट हो सकता है, ये इसका एक सबसेट हो सकता है इनमें से कोई हम 2 उठा लें, है ना, इसमें से 1 और 3 उठा लूँ, वो एक सबसेट हो जाएगा। तो इसके जितने भी आप अलग अलग करके कॉम्बिनेशन उठा सकते हैं, वो सारे के सारे एक सबसेट हो जाएंगे। लेकिन हमें कौन सा चाहिए, वही दोस्त चाहिए जिसका कि सैलरी जो हो सबसे ज़्यादा मैक्स हो। तो हमें क्या चाहिए, मैक्स सैलरी वाला दोस्त चाहिए। कौन सा, मैक्स सैलरी वाला हमें दोस्त चाहिए। और भाई ये दोस्त तो मिल जाएगा, लेकिन ये भाई कहाँ से आएगा, ये हमारा आएगा किससे, DF डेटा से आएगा, और उसकी हमें सैलरी चेक करनी पड़ेगी ना, तभी तो आएगा मैक्स। SALARY सैलरी हमें उसकी चेक करनी पड़ेगी, DF डेटा में से सैलरी चेक करनी पड़ेगी, और भी सैलरी किस तरीके की होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए सैलरी, ठीक है। और हमें भाई सबसेट चाहिए, कि हमें पूरा डेटा चाहिए उसका, जो भी दोस्त है जिसकी भी सबसे ज़्यादा सैलरी है उसका हमें पूरा डेटा चाहिए। तो हम लोग को पूरा डेटा चाहिए, तो हम लोग सबसेट कमांड का यूज़ करेंगे, सबसेट, ठीक है। और यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, और यहाँ पे इसी कॉमा को यूज़ कर देंगे। और अगर अब देखते हैं तो देखो इस दोस्त की इंफॉर्मेशन मेरे पास आ चुकी है। ये देखो, ये रहा वो दोस्त, इसका नाम है टोबो, और टोबो से मैं कहूँगा भाई अब तो पार्टी चाहिए
मुझे पता है तेरी तो पार्टी दे सकता है क्योंकि तेरी सैलरी सबसे ज़्यादा है, खर्च तेरे है नहीं कुछ, साथ ही में रहता है, मेरे को पता है कि इस तरीके से हम लोग इससे पार्टी निकलवाएंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, अब हमें देखो यार, हमें पता करना होता है कि इसमें से आईटी डिपार्टमेंट में कौन काम कर रहा है। आईटी डिपार्टमेंट में ये काम कर रहा है और हमारा ये काम कर रहा है और ये हमारा शिवा काम कर रहा है। अब हमें बस इनका डेटा निकालना होता है, तो हमें बस ये चीज़ें चाहिए होती। क्या क्या, एक तो शिवा चाहिए होता है क्योंकि आईटी में है, और हमें ये चाहिए होता 3 नंबर वाला भाई जो कि आईटी में है, और 6 नंबर वाला चाहिए होता जो कि आईटी में है, और इसको हमें सेव करना होता। तो सबसे पहले तो हमें सबसेट चाहिए, तो सबसेट के लिए कमांड क्या होती है, सबसेट के लिए सबसेट कमांड होती है। ठीक है, तो हम लोग कर देते हैं गेट नाम का डेटा बना देते हैं सिंपल रखने के लिए इस चीज़ को, और सबसेट हमें चाहिए, वो भी किसका सबसेट चाहिए, डीएफ डेटाबेस में से, डीएफ डेटाबेस में से किसका चाहिए सबसेट, जिसका डिपार्टमेंट होना चाहिए, जिसका आईडी। इधर हम लोग डबल लगाएंगे, क्या करना है, इधर गेट किया, सबसेट लिया, सबसेट में क्या किया, डीएफ, और डीएफ में डिपार्टमेंट, जो कि कंपेयर करना है, कंपेयर करने के लिए डबल लगाते हैं, असाइन करने के लिए तो सिंगल लगा देते हैं, डिपार्टमेंट इक्वल टू आईटी थोड़ी लिखना था हमें तो कंपेयर करना, तो कंपेयर करने के लिए ही तो डबल लगाएगा, ना सेम काम नहीं हो जाएगा ना, डबल इसका लगाने का फ़ायदा क्या। तो हम लोगों ने डबल लगा दिया और इसमें इक्वल टू आईडी लिख दिया। अब मैं इसको एंटर कराऊंगा, अब मैं करूँगा गेट, तो गेट में क्या आ जाएगा, देखो वही लोग आ रहे हैं जिनका आईटी डिपार्टमेंट है, तो आईटी डिपार्टमेंट के लोग हमारे पास आ चुके हैं। अब देखो ये तो हो गया, अब क्या करना है, हमें इस तरीके से ये भी निकाल सकते हैं, ये चीज़ आपको ट्राई करनी है जो पीडीएफ में लिखी हुई है, क्रिएट ए डेटा फ्रेम, और ये डेटा फ्रेम किस तरीके का है, इसमें आपको सैलरी 6000 से लेके नहीं, जिसकी सैलरी 6000 है और डिपार्टमेंट आईटी है 6000 से ज़्यादा है, ठीक है, तो वो आपको निकालना है। तो इधर ये देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने एंड यूज़ किया है, अगर मान लो और यूज़ करना होता, और के लिए होता है ये सिंबल, जो कि आपका शिफ्ट के ऊपर जो एंटर होती है उसके ऊपर वाला होता है, तो शिफ्ट प्लस एंटर के ऊपर वाली जो की होती है, दोनों को एक साथ दबाएंगे तो आपकी ये सिंबल बन जाएगा। ओके, तो यार मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, कभी कभार आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या समझा रहा है, तो बहुत ज़्यादा बेसिक है यार। मेरा जो टारगेट है वो ये है कि जिसने कभी मतलब आर्ट साइड से भी हो ना, वो भी कहे कि मेरे को आर्ट समझ में आई। ठीक है, तो ये मोटिव है, तो चलिए चालू करते हैं। अब मान लो हम लोगों को ये तो हो गया भाई, ये तो हमारे पास डेटा आ गया, लेकिन हमारे बॉस ने कहा है कि आप भाई सबका डेटा निकाल के लाओ जो कि आईटी डिपार्टमेंट में काम करता है, उसकी मेरे को एक CSV फाइल चाहिए या टेक्स्ट फाइल चाहिए। चलो मान लो टेक्स्ट फाइल बना देते हैं, क्योंकि हमने टेस्ट किया था और एक CSV फाइल बनाई, 2 तरीके की फाइल बनाई। ठीक है, एक टेक्स्ट और एक CSV। तो हम लोगों को लिखना है कुछ, तो उसके लिए क्या होता है, राइट कमांड। ठीक है, राइट करना है, हमारे डिस्क में राइट करना है ना, तो हम लोगों ने राइट किया, और राइट क्या करना है, .csv फॉर्मेट में करना है। ठीक है, और हमें करना है RE, कोई भी नाम ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं IT ब्रांच, IT। ठीक है, IT नाम ले लिया, और ये जो ये है IT नहीं, सॉरी, इधर मैंने ले लिया गेट। क्यों, क्योंकि यही तो है जो हमें एंटर, IT वालों का ही चाहिए था, और IT वालों का डेटा हम लोगों ने थोड़ा देर पहले निकाला था, इन लोगों का डेटा निकाल लिया, लेकिन हमें इनका एंटर कराना है, एक राइट करना है किसी जगह। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, write.csv कर दिया, और गेट डेटा में तो हमारे पास सारे IT हैं, और IT वाले हम लोगों ने इस तरीके से निकाल रखे थे, तो गेट कर दिया। ठीक है, और गेट, अब हमें फाइल का आउटपुट चाहिए, तो हम लिख देते हैं op.txt। ठीक है, लेकिन टेक्स्ट फाइल में ये आएगा कि नहीं आएगा, इसको चलो देखते हैं। ठीक है, अब ये हमारा किधर सेव हुआ है, ये हमारा इधर सेव हुआ है, गेट wd, तो ये देखो इधर सेव हुआ है हमारा, ये इस जगह जाके, और यही फोल्डर तो हम लोगों ने सेट किया था, मतलब ये इधर सेव होना चाहिए। देखो ये OP नाम की एक फाइल बन गई, इसको हम लोग ओपन करके दिखाएं, वो VS कोड से ओपन कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा जल्दी दिख जाएगा। ये देखो
जो ओपी फाइल है सब के सब में क्या है, आईटी डिपार्टमेंट वाले ही हैं। ये देखो आईटी डिपार्टमेंट सब में है। तो चलिए एक बार हम लोग ये फ़ाइल दोबारा से बना देते हैं। दोबारा से बनाने के लिए हम लोग यही कमांड यूज़ करेंगे, और क्योंकि हमारी वर्किंग डायरेक्टरी ये थी तो हमें साथ ही साथ दिखाई देना चाहिए, तो हम लोगों ने दोबारा से बना दी। ये देखो ओपी फाइल आ गई। अब मान लो मेरे को टेक्स्ट फाइल नहीं बनानी थी, मेरे को CSV फाइल बनानी थी, तो op.csv कर देता तो कि हमारी जो फाइल है स्प्रेडशीट में खुलने लायक हो जाती। तो ये हमारी फ़ाइल बन गई। कितना सरल कमांड थे। अब मान लो जैसे कि हमारे पास ये CSV फाइल हमारी कंप्लीट हो गई, CSV बस इतना था। अब देखो read.table और read.delim इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो देखो सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है। तो read.table का मतलब होता क्या है, क्या आप बता सकते हैं। देखो read.table का मतलब होता है कि इसमें जो हमारे सेपरेशन होना चाहिए वो एक तरीके से सिंगल ये होना चाहिए, सिंगल स्पेस टेबल में है। तो अगर आप स्पेस सेपरेशन के रूप में दे रहे हैं तो वो टेबल फॉर्मेट में आ जाता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको इसी में करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये सारे के सारे ये हैं, मैं इनको चेंज कर दे रहा हूँ। फाइल यहाँ पे मैंने किया, इसको इसी फाइल को मैं चेंज कर दे रहा हूँ। इसमें मैं क्या करूँगा, कॉमा को चेंज कर दूँगा स्पेसेस से और रिप्लेस ऑल कर दिया, एंड इसको Ctrl+S किया, सेव हो गई हमारी फाइल। अब देखो अब हम क्या करेंगे, read.table कमांड का यूज़ करें। तो चलिए चालू करते हैं। तो हमारे पास जो फाइल है वो कुछ इस प्रकार है, जो हम लोगों ने अभी बनाई आपने देखी। इसको मैं एडिट करके दिखाता हूँ। तो देखो सब में स्पेसेस हैं और इसको हम लोग टेबल के द्वारा यूज़ करेंगे। तो हमारे पास हमें ये पता है कि इस फाइल का एक्सटेंशन क्या है। इस फाइल का एक्सटेंशन क्या है मैं दिखाता हूँ। प्रॉपर्टी में गए एंड डिटेल्स में गए, ये देखो csv.txt है, ठीक है। तो हम लोग यही लिख देंगे CSV, वो भी इधर आके CSV.txt ये मैं लिख दूँगा। अब मैं देखो टेबल को करूँगा TABE को करूँगा, तो हमारे पास जो डेटा आ गया वो देखो ये इस तरीके का आ गया। अभी इसमें आपको V1 दिख रहा है और ये V2 दिख रहा है और ये V3 दिख रहा है और ये V5 तक जा रहा है। और ये तो हमने यहाँ इस फाइल में कुछ किया नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे तो ये कुछ है नहीं, लेकिन इसमें आ क्या रहा है, ये इसका मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब क्यों आ रहा है। तो इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा सीधा सा है, मैंने इधर लिखा भी हुआ है ताकि आपको ये चीज़ कभी आप भूलें ना कि इसमें जो आपका हेडर होता है वो होता है फॉल्स बाय डिफ़ॉल्ट, और सेपरेशन जो होता है वो होता है हमारा एक स्पेस। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इसने हेडर तो हम लोगों ने दिया नहीं, और अगर मान लो इससे पहले जो हम कर रहे थे उसमें जो हेडर होता है वो हमेशा अपने आप ही इसको ले लेता है। CSV कमांड में इसको हेडर ले लेता है। जब हेडर फॉल्स है, ये जब हेडर चुन ही नहीं सकता तो अपने मन से तो कुछ ना कुछ तो बनाएगा ना। तो इसने ये क्या कहा है, ये एक तरीके से ये वेक्टर ले लिया, ये वेक्टर ले लिया, ठीक है। और ये वेक्टर्स क्या होते हैं, जो हम लोग स्कैन और कंबाइन कमांड से बनाते हैं तो वो सारे के सारे वेक्टर्स थे, सारे वेक्टर्स, ठीक है। तो ये इसने एक वेक्टर ले लिया, ये इस तरीके का एक वेक्टर, ये देखो ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और इधर V2 नाम का एक वेक्टर ले लिया जो नेम है, शिवा है, और ये सब चीज़ें हैं। V3 V4 में इसने डेट्स ले ली, डेट्स में क्या है 22, ये सब डेट्स हैं, ठीक है। और V5 में ये सब ले लिया इसने, ये सब, और इस तरीके से ये डेटा इसने लोड कर लिया। अब मान लो read.delim होता है, delim में क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग read.table कमांड को देखने वाले हैं। तो इसके लिए मैं जो यूज़ करूँगा वो है एक्सेल स्प्रेडशीट, ठीक है। तो मैं आपको भी ये रिकमेंड करूँगा कि आप भी एक्सेल यूज़ करिए, क्योंकि इसमें कभी कभार दिक्कत आती है। मेरे को बहुत ज़्यादा बार दिक्कत आई है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा डेटा है और इधर मैंने कुछ भी नहीं रखा है, ठीक है। इधर मैंने कोई वैल्यू नहीं डाली है, इधर मैंने OP या XYZ कुछ नहीं डाला है। और इधर मैंने कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 कॉलम 4 ऐसे करके डाल रखे हैं। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको सेव एस करूँगा और मैं अपने 4th लेक्चर में जाके सेव करूँगा। और देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जैसे कि यहाँ पे है, तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ। ये क्या कर रहा हूँ, टेबल कमांड के लिए मैं कर रहा हूँ, read.delim कमांड के लिए DELIM मैं नाम रख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ध्यान जाए। और delim कमांड है और यहाँ पे टेक्स्ट delim है। यहाँ पे हम लोगों को सेव क्या करना है, टेक्स्ट
tab.delim एंड इसको जब मैं सेव कर दूंगा बस काम ख़त्म। अगर आपने इतना कर लिया तो आपने ये कमांड सीख ली। बहुत सरल कमांड है। तो अब मैं करता हूँ रीड, नहीं इसके पहले मैंने किया था ये, ठीक है, टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ मैं फाइल डॉट चूज़ कर लेता हूँ। वैसे फाइल डॉट चूज़ कमांड का एक तरीके से हमें पता भी चल जाएगा, read.delim एंड इसको मैंने कर दिया ओपन। अब कर दिया इसको मैंने डेली, ठीक है। एंड यहाँ देखो एक्स आ रहा है। एक्स क्या कह रहा है कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। तो डेटा फ्रेम में हर रो और कॉलम में जहाँ कोई वैल्यू नहीं होगी अगर शुरुआत में, तो यहाँ पे एक्स आएगा, यहाँ पे एन ए नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और अगर आपको समझ में आ रही है तो पक्का लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो में बने रहिए। और इसमें बाकी का ऑपरेशंस बिल्कुल सेम रहेंगे, तो आपको कोई भी चीज़ डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ रीडिंग मटेरियल छोड़ रहा हूँ और उसको आपको ट्राई करना है, करना ही करना है, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ है जिससे आपको पता चलेगा। हमारे सबसे पहले वाले कमांड में read.csv कमांड में अगर हमें कोई ये हमें डालना है, ये हमने वैल्यूज़ डाली और मैं चाहता हूँ कि जो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट ये जो 1 2 3 4 आ रहे हैं, 1 2 3 4 आ रहे हैं, देखो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए और हमारा कोई कॉलम आना चाहिए। तो उस कॉलम को हमें ये हमारा ये बनाना है, आईडी की जगह लाना है, या आईडी तो हमारी है लेकिन यहाँ पे हमें लाना है सबसे आखिरी में। ये तो हमने भाई डाला ही नहीं था इधर। 1 2 3 4 तो एक्स्ट्रा आ रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, मेरे को इनके भी नाम डालने हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको मैं रीडिंग मटेरियल छोड़ रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और अगर आप वो ट्राई करने में नाकाम होते हैं तो मैं आगे वाले लेक्चर में उसको आपको समझा दूँगा। उसके लिए आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा सरल लगे। ओके, सो आई एम साइनिंग ऑफ। सो गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।